हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग बात करेंगे बॉयलर में जो रैंकाइन साइकिल होता है उसके बारे से। हम लोग देखेंगे कि रैंकाइन साइकिल पर कैसे पूरे पावर प्लांट वर्क करता है। आज उसके बारे से हम लोग देखेंगे और ये कौन सी जगह पर हीट एडिशन होता है, कहाँ पर हीट को रिजेक्ट किया जाता है, कहाँ पर वर्क डन यानी कि कार्य की प्राप्ति होती है और कहाँ पर हम कार्य की इनपुट देते हैं, और ये कैसे सिस्टम पूरे वर्क करता है रैंकाइन साइकिल पर, उसके बारे से आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रैंकाइन साइकिल के पीवी एंड टीएस डायग्राम से। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वर्क कैसे करता है, टीएस डायग्राम या फिर पीवी डायग्राम। यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया हूँ क्योंकि टेम्परेचर को भी यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली आप लोग को पता ही होगा कि जो पीवी डायग्राम होता है, पीवी का मतलब क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। पीवी डायग्राम जनरली जब बनाते हैं तो रैंकाइन साइकिल में याद रखना पीवी डायग्राम क्या शो करता है, वर्क डन को शो करता है, ठीक है। मतलब किसी भी सिस्टम के वर्क डन या कार्य जो हो रहा है उसको शो करता है। जबकि टीएस डायग्राम, टीएस क्या होता है, टेम्परेचर एंड एंथैल्पी, ठीक है। टीएस डायग्राम क्या शो करता है, हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन को शो करता है। ठीक है। जब भी हम लोग पीवी डायग्राम बनाते हैं तो क्या करेगा, वर्क डन को शो करेगा किसी भी सिस्टम का, और टीएस डायग्राम जो टेम्परेचर एंड एंथैल्पी डायग्राम होता है वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन को शो करता है। पूरे साइकिल पर जितने भी हीट एडिशन हो रहे हैं और जितने भी हीट रिजेक्ट हो रहे हैं उसको शो करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टीएस डायग्राम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा डायग्राम समझाया गया है पावर प्लांट साइकिल के बारे से। यहाँ पर मात्र 4 चीज़, एक होता है बीएफपी बॉयलर फीड वाटर पंप, दूसरा बॉयलर सिस्टम, तीसरा टरबाइन और चौथा कंडेंसर। ये 4 जगह से ही इनपुट और आउटपुट मिलता है हम लोग को, और हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन यही चारों प्रोसेस के दौरान ही यहाँ पर ही होता है। तो ये कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान के चलो कि आपको बॉयलर लाइट ऑफ करना है और बॉयलर पर आपको पानी भेजना है। तो पानी भेजने के लिए आप क्या करते हो, बीएफपी का उपयोग करते हो। तो बीएफपी यहाँ पर देखिए एक पीवी डायग्राम शो किया गया है, साथ ही साथ मैं टीएस को भी मर्ज कर दिया हूँ। तो पीवी डायग्राम में क्या होगा, जब भी हम लोग पानी को भेजेंगे तो वो क्या करेगा, प्रेशराइज करेगा। जो कि फीड पंप है वो क्या करता है, प्रेशराइज करके भेजता है, ठीक है। तो बीएफपी का उपयोग हम लोग जनरली क्यों करते हैं, फीड वाटर पंप का उपयोग हम लोग बॉयलर पर हाई प्रेशर वाटर को भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीएफपी का उपयोग किया जाता है। तो बीएफपी का जब भी हम लोग उपयोग करेंगे, जब पानी को भेजेंगे तो क्या करेगा, प्रेशर से उसको प्रेशराइज करके भेजेगा, मतलब कि हाई प्रेशर से उसको भेजेगा। तो जब प्रेशर यहाँ पर देखिए 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो इधर जितने ऊपर तक हम लोग जाते जाएंगे ये क्या करेगा, प्रेशर राइज करते जाएगा। तो बीएफपी का काम क्या हो गया, प्रेशर को इंक्रीज करके बॉयलर पर भेजना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए, वाटर को हम लोग प्रेशराइज करके कहाँ भेज दिए, उसको बॉयलर पर भेज दिए। बॉयलर पर जाने के बाद में कुछ वो हीट गेन करेगा, जिसके वजह से थोड़ा सा प्रेशर और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ में इसका टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा राइज होगा। राइज होने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होता है बॉयलर का। ये हो गया फर्स्ट, इसको 4 नंबर से शो करते हैं बीएफपी को। फिर बीएफपी के बाद में पानी गया बॉयलर में। बॉयलर में क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन बोला जाता है। मतलब कि बॉयलर क्या करता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन किया जाता है। मतलब बॉयलर को जब बॉयलर में जब हम लोग पानी को भेजेंगे तो वो क्या करेगा, उस कांस्टेंट प्रेशर पर ही बॉयलर में जो वाटर है उसके टेम्परेचर को गेन किया जाता है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, बीएफपी में हीट एडिशन दी,
तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, सॉरी वर्क एडिशन, वर्क ऐड किए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो बीएफपी पर क्या होता है, वर्क एडिशन होता है, और जब वो बॉयलर पर जाएगा तो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब कि ये प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कर देंगे यहाँ पर, मतलब एक सीधा लाइन बना देंगे। पहला हम लोग बीएफपी में जब पानी दिए तो उसको प्रेशर बढ़ा के भेजे, प्रेशर बढ़ाने के बाद में यहाँ पर क्या किए, अब बॉयलर में कांस्टेंट प्रेशर पर उसको हीट दिए। ये जो डोम जो है ये क्या करता है, इसके पूरे वर्क डन को शो करता है, ठीक है, कितना आप उस पर कार्य इनपुट दे रहे हो। तो यहाँ पर क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन, तो जितना एरिया ये कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, हीट एडिशन, उतने हम लोग उस पर दे रहे हैं वर्क के लिए। तो बॉयलर पर क्या होता है, हीट एडिशन किया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा, बॉयलर पर हीट एडिशन दिया जाता है। जो फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं उसकी केमिकल एनर्जी को हम लोग हीट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, आग जला के, और उस हीट एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर पर हीट एडिशन दिया जाता है वाटर को गर्म करने के लिए। तो वाटर को गर्म करते हैं तो किस पर करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर उसको गर्म किया जाता है। तो यहाँ से 1 से लेके 2 तक क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये जितना एरिया में आप लोग हीट दिए उतना तक क्या करेगा, हीट को गेन करेगा। फिर उसके बाद में क्या करेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर ही और ज़्यादा हीट देंगे, मतलब ये बॉयलर से और ज़्यादा हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सुपर हीटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ज़्यादा हीट दिए तो क्या हो गया, टेम्परेचर इसका और बढ़ गया, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर के टर्म में भी इसको शो कर दिया हूँ। तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर और ज़्यादा हीट दे करके इसको क्या किया जाता है, ड्राई सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो जब ड्राई सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये ड्राई सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किस पर करेंगे, सुपरहीटेड जोन पर, या फिर सुपर हीटर पर इसको क्या किया जाएगा, सुपर हीटर पर उसको ड्राई सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर क्या होगा, सिर्फ राइज होगा, ठीक। उसके बाद बॉयलर से निकलने के बाद वो कहाँ चला जाता है, टरबाइन पर। अब टरबाइन को घुमाने के लिए क्या है, स्टीम का प्रेशर काम आता है, ठीक। कई जगह फ्लो टाइप रहता है और कई जगह प्रेशर टाइप रहता है, तो वो दोनों में अंतर रहता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, टरबाइन पर, टरबाइन को चलाने के लिए जो स्टीम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो एक्सपांड होता है। एक्सपांड मतलब कि उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग कहाँ भेजे हैं, टरबाइन पर। तो इस पॉइंट के सुपरहीटेड स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पर भेजते हैं। तो जैसे ही टरबाइन को रोटेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है इसका ड्रॉप होगा, और यहाँ पर एक्सपांसन प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा एक्सपांसन प्रोसेस, और एक्सपांसन प्रोसेस कहाँ पर होता है, टरबाइन पर, और टरबाइन पर ही वर्क डन, मतलब कि यहाँ पर वर्क ऐड किए और यहाँ पर वर्क आउटपुट मिला, ठीक है। मतलब कि टरबाइन पर क्या मिला, वर्क की प्राप्ति हुई। बीएफपी पर हीट वर्क डन दिए और वो टरबाइन पर मिलता है। और नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पर टरबाइन में एक्सपांड होना है, तो एक्सपांड होने के बाद उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ड्रॉप हम लोग को टेम्परेचर को बहुत कम करना है, ठीक है। टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, लेकिन उसको फिर से हम लोग को कंडेंसर पर लिक्विड अवस्था में फेज को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग को दिक्कत जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रेशर को ड्रॉप किया जाता है। प्रेशर ड्रॉप के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, स्टीम एक्सपांड होगा, और एक्सपांड होने के साथ साथ उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ये टरबाइन को घुमाने के बाद उसका प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। लो होने के बाद में कहाँ प्रवेश करता है, कंडेंसर पर, ठीक है। कंडेंसर का काम क्या होता है, ये कूलिंग वाटर रहता है, कूलिंग वाटर यहाँ पर जाता है, और कूलिंग वाटर जाने के बाद में ये जो स्टीम है, एग्जॉस्ट स्टीम इसको बोला जाता है। इस एग्जॉस्ट स्टीम को
क्या करेगा, ये कूलिंग वाटर का जो पाइपलाइन है, यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्स रहते हैं कंडेंसर पे, उस कंडेंसर के अंदर में कूलिंग वाटर को फ्लो किया जाता है और ट्यूब के बाहर में स्टीम को वहाँ पर क्या किया जाता है, गिराया जाता है। तो जब यहाँ पर स्टीम आएगा तो क्या हो जाएगा, हीट एक्सचेंजर की तरह काम करेगा और जो एग्जॉस्ट स्टीम है उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी पेपर में पूछा जाता है कि क्या ज़रूरत है भाई उसको स्टीम से वाटर में कन्वर्ट करने की। तो कोई भी पंप जो होता है वो किसी गैस को पंप नहीं कर सकता, ठीक है। तो गैस को पंप नहीं कर सकता, इसीलिए इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं और वाटर में कन्वर्ट करने के बाद में CEP के थ्रू फिर से उसको इनिशियल फिलिंग टैंक में भेजा जाता है और वहाँ से फिर BFP क्या करेगा, सक्शन लेके फिर से उसको यहाँ से रिसर्कुलेट करता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कंडेंसर। तो कंडेंसर में जब जाएगा स्टीम, तो कंडेंसर में यहाँ पर प्रवेश किया, कंडेंसर में जाने के बाद वो क्या कर लेता है, इसको टेम्परेचर इसका कम हो गया और टेम्परेचर कम होने के बाद वो लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, कंडेंसर प्रोसेस। ये हो गया 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर देखिए जो 4 to 1 प्रोसेस है ये किसका है, BFP का। और BFP पर क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, वर्क एडिशन, मतलब कि वर्क को ऐड करते हैं। दूसरा 1 to 2 तक बॉयलर का भाग होता है और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हीट को ऐड करते हैं, हीट एडिशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2 से 3 तक क्या रहेगा, टरबाइन, और ये टरबाइन पर क्या होता है, वर्क डन, मतलब कि वर्क की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 to 4 प्रोसेस, 3 से 4 तक जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, कंडेंसर। और इस कंडेंसर पर हम लोग क्या करते हैं, हीट रिजेक्ट करते हैं या फिर हीट रिजेक्शन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि बॉयलर पर हम लोग हीट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, वर्क इनपुट और ये हो जाएगा वर्क आउटपुट, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कई ऐसे बॉयलर होते हैं जहां पर एक बार फर्स्ट पास में टरबाइन में घुसने के बाद फिर से इसको क्या किया जाता है, रीहीटर के लिए भेजा जाता है। तो रीहीटर जहां भी अगर बॉयलर में होगा तो उसका डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जब वो रीहीटर में जाएगा तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप करेगा और फिर से इसको सुपर हीटेड करके इसको क्या किया जाता है, फिर से इसको कंडेंस किया जाता है। तो अगर रीहीटर रहेगा तो कुछ इस तरह से डायग्राम बना होगा, ठीक है। यहाँ से उसको क्या करेगा, रीहीटर में भेजा जाएगा, रीहीटर से फिर से उसको कांस्टेंट जिस प्रेशर पे वो रहेगा उसी प्रेशर पे उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करेगा और उसको फिर से कहाँ भेजा जाता है, टरबाइन में भेज दिया जाता है। टरबाइन के बाद कंडेंसर में वहाँ से उसको कंडेंस करके फिर से उसको वाटर में कन्वर्ट करके रीसर्कुलेट कर दिया जाता है। तो यही होता है रैंकाइन साइकिल, और रैंकाइन साइकिल पर ही पूरा पावर प्लांट क्या करता है, वर्क करता है। ज़्यादातर कोल फायर्ड हो, गैस फायर्ड हो, ये सारे रैंकाइन साइकिल पर वर्क करते हैं। और यहाँ पर PV/NTS डायग्राम तो आपको बता ही दिया। मान के चलो कि आपको रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखिए यहाँ पर हीट एडिशन दे रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पर, तो अगर हम लोग हीट एडिशन को कम कर दिए तो फ्यूल की खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, होगी ना। तो एक काम क्या कर सकते हैं, इस वर्क डन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि उसमें हीट एडिशन कम देना पड़े, ठीक है। और हीट एडिशन कम कब दे सकते हैं, जब हम लोग उसको और ज़्यादा प्रेशराइज करें। ये कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट, याद रखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट। तो जो भी सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है उसको क्या करते हैं
इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो इस क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन की एरिया है वो बहुत कम हो जाती है, इसीलिए वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता है वो लगभग 225.65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर वर्क करता है। क्योंकि 225.65 kg प्रेशर पर क्या होगा, वाटर एंड स्टीम की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो इस इक्वल की वजह से इसको क्या किया जाता है, फोर्स सर्कुलेशन भी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वो डायरेक्ट इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है तो डायरेक्ट विदाउट ज़्यादा वर्क डन दिए हुए वो सुपर हीटेड स्टीम में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तो वर्क डन को हम लोग कम करके कर सकते हैं, दूसरा अगर इस टेम्परेचर को हम लोग कम से कम ड्रॉप करें तो क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर कम ड्रॉप होगा तो ये लगभग यहीं से ही आगे निकल जाएगा। तो इतना एरिया कम करना पड़ जाएगा अपने को, है ना। कम हीट एडिशन दिए, कम टेम्परेचर को डाउन किए तो वो क्या हो जाएगा, बॉयलर के लिए ज़्यादा इफ़िशियंट हो जाएगा और वो ज़्यादा इफ़िशियंसी के साथ में वर्क करेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।